जय माता दी दोस्तों। साल 2026 का पहला चंद्र ग्रहण 3 मार्च को लगने जा रहा है। धार्मिक दृष्टि से ग्रहण को अशुभ माना जाता है और इस दौरान कई कार्यों को करना वर्जित माना जाता है। इसीलिए जब भी ग्रहण लगता है तो गर्भवती महिलाएं चिंता में पड़ जाती हैं, क्योंकि इससे जुड़े उनके मन में कई सारे सवाल चलते रहते हैं। तो आज मैं आपको सारे सवालों के जवाब दूंगी कि यह जो 3 मार्च का चंद्र ग्रहण है उसका भारत में सही समय क्या रहेगा। इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल भारत में माना जाएगा या नहीं, क्या यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा या नहीं, और भारत के अलावा और किन किन देशों में यह चंद्र ग्रहण देखा जा सकेगा। साथ ही गर्भवती महिलाओं को इस चंद्र ग्रहण में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसकी भी जानकारी दूंगी, क्योंकि भारत में रहने वाली गर्भवती महिलाएं दुविधा में है कि उन्हें इस चंद्र ग्रहण में नियमों का पालन करना चाहिए या नहीं। पूरी जानकारी के लिए अंत तक वीडियो को जरूर देखें, लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, साल 2026 का पहला चंद्र ग्रहण 3 मार्च को लगने जा रहा है। यह फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन मंगलवार को लगेगा। दोस्तों, धार्मिक दृष्टि से ग्रहण को अशुभ घटना माना जाता है, जिसका असर सभी पृथ्वी वासियों पर पड़ता है। इसीलिए हमारे पूर्वज ग्रहण से जुड़े कुछ नियम बताया करते थे, जो अगर गर्भवती महिला अपना ले तो कोई भी नकारात्मक ऊर्जा उनका या गर्भ में पल रहे शिशु का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती है। तो चलिए जानते हैं कि 3 मार्च का चंद्र ग्रहण कितने बजे लगेगा। दोस्तों, भारतीय समय के अनुसार इस चंद्र ग्रहण की शुरुआत 3 मार्च को दोपहर 3:20 पर हो जाएगी और इस चंद्र ग्रहण की समाप्ति 3 मार्च की शाम 6:47 पर होगी। चंद्र ग्रहण शाम को 5:04 पर अपने चरम पर होगा। दोस्तों, यह जो 3 मार्च का चंद्र ग्रहण है यह सिंह राशि और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में लगने जा रहा है। इसीलिए जो जातक सिंह राशि या पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है उनके लिए यह चंद्र ग्रहण कष्टकारी रहने वाला है। उन्हें ग्रहण के समय कुछ खास सावधानियां और उपाय जरूर करने चाहिए। और अब जानते हैं कि यह चंद्र ग्रहण कहां-कहां दिखाई देगा। आपको बता दूं कि 3 मार्च को लगने वाला चंद्र ग्रहण भारत में तो देखा ही जा सकेगा। इसके अलावा यह रूस, चीन, जापान, यूरोप, बांग्लादेश, नेपाल, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, उत्तरी दक्षिणी अमेरिका, प्रशांत, अटलांटिक आर्कटिक महासागर में भी दृश्यमान रहेगा। बात करें भारतीय शहरों की तो भारत में कई सारे शहरों में ब्लड मून दिखाई देगा। पूर्वी भारत के राज्यों जैसे असम, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में यह दृश्य अधिक स्पष्ट और प्रभावशाली रहने की संभावना है। गुवाहाटी, आइजोल, ईटानगर और कोलकाता जैसे शहरों में चंद्रमा का लाल रंग ज्यादा समय तक नजर आ सकता है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, जयपुर और लखनऊ जैसे शहरों में ग्रहण का आंशिक चरण दिखाई देगा। और अब जानते हैं इस चंद्र ग्रहण के सूतक काल के बारे में। दोस्तों, आपको बता दूं कि यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा। यही वजह है कि इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल भी भारत में माना जाएगा। और 3 मार्च को लगने वाले चंद्र ग्रहण का भारत में धार्मिक दृष्टि से महत्व भी रहेगा। इसमें हर तरह का यम, नियम, सूतक लागू होगा। इसीलिए पूजा पाठ से जुड़े संबंधित कार्य में रोक लगेगी और इस समय भारत में मंदिर के कपाट बंद रहेंगे। होलिका दहन भी ग्रहण खत्म होने के बाद किया जाएगा। आपको बता दें कि चंद्र ग्रहण शुरू होने से लगभग 9 घंटे पहले सूतक लग जाता है। तो इस चंद्र ग्रहण के सूतक की शुरुआत 3 मार्च 2026 की सुबह 6:20 पर हो जाएगी और सूतक की समाप्ति चंद्र ग्रहण के साथ ही शाम 6:47 पर होगी। हालांकि बालक, वृद्ध और रोगियों के लिए ग्रहण स्पर्श से 3 घंटे पूर्व यानी दोपहर 12:20 से शाम 6:47 तक सूतक मानने की सलाह दी गई है। और भारत में रहने वाले लोगों को सूतक व ग्रहण के नियमों का पालन भी करना होगा। चलिए अब जानते हैं कि चंद्र ग्रहण के समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आपको बता दूं
कि जो 3 मार्च का चंद्र ग्रहण है यह भारत में दिखाई देगा और इसका सूतक काल भी भारत में माना जाएगा। इसलिए जो भारत में रहने वाली गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें सूतक के नियमों का पालन करने की आवश्यकता होगी। यह ग्रहण भारत में दृश्य है, इसीलिए भारत में रहने वाली गर्भवती महिलाओं को नियमों का पालन करने की जरूरत होगी। दोस्तों, जब भी ग्रहण जैसी घटना होती है तो पूरे वायुमंडल में नकारात्मक ऊर्जा होती है और इस समय ग्रहण योग भी होता है और चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा पीड़ित अवस्था में भी होंगे जो आपको अशुभ फल प्रदान करेंगे। साथ ही वायुमंडल में भी निगेटिविटी बहुत ज्यादा होगी। इसीलिए हो सके तो जो भारत में रहने वाली गर्भवती महिलाएं हैं तो उन्हें चंद्र ग्रहण के दौरान अपने घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। ग्रहण की किरणें अपने गर्भ में पड़ने ना दें और ग्रहण के समय चाकू, कैंची जैसी नुकीली चीज का इस्तेमाल भी ना करें। साथ ही ग्रहण के समय आप हो सके तो चंद्रमा के मंत्रों का जाप करें या फिर किसी धार्मिक पुस्तक का पाठ करें। जिन देशों में यह चंद्र ग्रहण दिखाई दे रहा है वहां पर रहने वाले गर्भवती महिलाओं को सूतक व ग्रहण के सारे नियमों का पालन करने की आवश्यकता होगी। जैसे ग्रहण के समय खाना पीना वर्जित होता है तो गर्भवती महिलाओं को ग्रहण शुरू होने से पहले अच्छे से पेट भरकर खाना खा लेना चाहिए ताकि ग्रहण के समय खाने की जरूरत महसूस ना हो। हालांकि यह चंद्र ग्रहण काफी लंबा है तो ऐसे में अगर ग्रहण के समय कुछ खाना हो तो अपने भोजन में ग्रहण का सूतक लगने से पहले तुलसी का पत्ता डाल ले, फिर खाएं और पानी पिए। इससे उस जल और भोजन में ग्रहण का दोष नहीं लगता है। और ध्यान रखें कि वह ग्रहण के समय घर के बाहर ना जाएं, इस समय यात्रा ना करें, किसी भी रूप में ग्रहण के दर्शन ना करें। इसलिए संभव हो तो गर्भवती को ग्रहण के समय अपने सभी जरूरी काम निपटाकर अपने कमरे में ही आ जाना चाहिए और कमरे की खिड़की दरवाजे बंद कर लेने चाहिए, उनमें पर्दे डाल दें। इसके साथ ही ग्रहण के दौरान गर्भवती को लोहे से बनी वस्तु को स्पर्श नहीं करना चाहिए, जैसे चाकू, कैंची, सेफ्टी पिन, नेल कटर, पेन, हेयर पेन, सेफ्टी पिन, कुछ भी जो लोहे से बना हो उसे ग्रहण के समय ना छुए। लोहे के बर्तन, दरवाजे की कुंडी, ताले आदि स्पर्श ना करें। इसके अलावा ग्रहण के समय भोजन बनाना, गैस जलाने की भी मनाही होती है। आप इस दौरान कपड़ा धोना, बर्तन धोना या साफ सफाई से जुड़ा कोई भी घरेलू काम भी ना करें। साथ ही ग्रहण के दौरान गर्भवती को काले रंग के वस्त्र भी नहीं पहनना चाहिए। दोस्तों, अक्सर गर्भवती महिलाएं कमेंट करके पूछती हैं कि ऐसा क्या करें जिससे ग्रहण का नकारात्मक असर गर्भ में पल रहे शिशु पर ना पड़े। तो आपको बता दूं कि ग्रहण लगने से पहले या जिन देशों में सूतक मान्य होगा वहां पर सूतक लगने से पहले गर्भवती महिलाओं को अपने पूरे पेट में गेरू या लाल चंदन का लेप लगा लेना चाहिए। इससे गर्भ एकदम सुरक्षित रहता है। साथ ही ग्रहण शुरू होने से पहले गर्भवती थोड़ा सा गंगाजल भी पी ले और तुलसी का पत्ता अपने साथ रखें। इसके अलावा गर्भवती महिला को ग्रहण के समय अपने पास एक पानी वाला नारियल भी रखना चाहिए, जिससे कि ग्रहण की निगेटिविटी आपसे दूर रहे। और जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो उसके बाद इस नारियल को किसी बहते हुए जल या नदी में विसर्जित कर दें। इसके साथ ही ग्रहण के समय गर्भवती निरंतर मन में भगवान का स्मरण, ध्यान, मंत्र जाप आदि करती रहे। इस समय किसी भी तरह के नकारात्मक विचारों को अपने ऊपर हावी ना होने दें। इस समय आप क्रोध ना करें। दोस्तों, ग्रहण के समय गर्भवती का सोना भी वर्जित होता है। आप चाहे तो बैठकर या फिर लेटकर भी भगवान का ध्यान कर सकती हैं। फिर जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो वस्त्र सहित गर्भवती स्नान जरूर करें और अपने नहाने वाले पानी में थोड़ा गंगाजल जरूर डाल ले। स्नान करने के बाद किसी जरूरतमंद को दान भी करें, क्योंकि ग्रहण में किया गया दान आपको विशेष फल देता है। आप चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद सफेद चीजों का दान करें। आप आटा, चावल, चीनी, सफेद वस्त्र, चांदी या कुछ धन का दान करें। इससे आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।